मंजिल दूर है और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करते हो, माँ को कभी भी परेशान नहीं देखना चाहते, माँ के फेस पर हमेशा मुस्कान कायम रखना चाहते हो, तो ये कहानी आपके लिए है और हर उस बेटे के लिए जो अपनी माँ को हमेशा खुश रखना चाहता है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक छोटा लड़का जो अपनी माँ के साथ रहता था, गाइस वो इतने गरीब थे कि वो अपना राशन पानी भी किसी तरह से पूरी कर पाते थे। उस लड़के की माँ की एक आंख थी, जिसके कारण उस लड़के को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता था। हुआ यूं कि जब एक दिन उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती है, तो उसके दोस्त यानी उस लड़के के दोस्त उसे देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हारी माँ तो एक आंख की अंधी है, तुम ऐसे हो वैसे हो। जिसके कारण वह लड़का अपनी माँ से नफरत करने लगता है और वह अपनी माँ के साथ रहने में शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। इसलिए वह फैसला करता है कि वह खूब मेहनत करके पढ़ाई करेगा और अपनी माँ को छोड़ देगा। लड़का ऐसा ही करता है, वह खूब मेहनत करके पढ़ाई कंप्लीट करता है और वो अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाता है, जिसके कारण उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है किसी बड़े शहर में। वह अपनी माँ को छोड़कर वही शहर में सेटल हो जाता है, वहाँ बड़ा घर ले लेता है, बड़ी गाड़ी ले लेता है, सब कुछ कर लेता है और साथ में शादी भी कर लेता है और साथ में 2 बच्चे भी उनके हो जाते हैं, जिसके कारण वह सफल जिंदगी जीता रहता है। वह न तो अपनी माँ को याद करना चाहता है और न ही उनके कारण हुई एम्बैरेसिंग को, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ का दिल होता है, उससे रहा नहीं जाता है और वो एक दिन उनसे मिलने उनके घर पहुंच जाती है। उनके घर पहुंचने पर जैसे दरवाजे पर वह पहुंचती है, तो उस लड़के के बेटे उसे देखते ही डर जाते हैं और पापा पास भाग जाते हैं। ऐसा होते हुए देख जब उसका बेटा दरवाजे पर आता है, तो वह देखता है कि वह तो उसकी माँ है, लेकिन वह उसे देखकर बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? माँ समझ जाती है कि उसका बेटा उसे देखना नहीं चाहता और प्यार से बोली, मुझसे गलती हो गई, लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गई, और वो वहां से चली जाती है। फिर एक दिन उस लड़के को स्कूल रियूनियन का एक लेटर आता है। रियूनियन के बाद वह पुराने घर जाता है जहां उसकी माँ रहती थी और वह पहले भी जहां रहता था। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, तो वहां देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा है और उस कागज के टुकड़े में उसके बेटे के लिए था। उसमें लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई और मैं अब तुम्हारे पास नहीं आ सकती, लेकिन मेरी यह तमन्ना थी कि मैं तुमसे मिलूं। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम स्कूल रियूनियन में आने वाले हो, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे स्कूल नहीं जाऊंगी तुमसे मिलने, क्योंकि तुम्हें दोबारा मेरी वजह से एम्बैरेसिंग फील ना हो। तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख खराब हो गई थी। माँ होने के नाते मैं तुम्हें एक आंख के सारे जीवन जीते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैंने अपना एक आंख तुम्हें दे दूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे लिए मेरी इस आंख से इस दुनिया को देखोगे। तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं कभी भी दुखी नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, तुम मेरे लिए दुनिया हो। और ये लेटर इस तरह खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, हमेशा अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, उन्हें प्यार दें। हम कभी नहीं समझ पाएंगे अपने पेरेंट्स के बलिदान को, जो भी वो उन्होंने हमारे लिए किया है। और फ्रेंड्स, स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ये कहानियां हमारी जिंदगी का आईना होती है और ऐसी कहानियां आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।